हाँ तो भाई एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई के ढंग है आप सबका। मैं आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। भाई आर्मी का डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार वाली जो भर्ती निकली हुई है फिलहाल, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑफलाइन, ये फॉर्म आपका जो है आपको कैसे भरना है इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ये कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो है फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और इसको जो है आपको उसका A4 साइज पेपर पे ऐसे प्रिंट करा के, इसके 3 पेज हैं, वैसे चौथे पेज में तो इसकी सिर्फ वो लिख रखी है, बाकी 2 ही पेज है जो आपको भरने हैं। तो ये 3 पेज आपको उस फॉर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके नीचे दे रखा है। वैसे मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इसको भरना कैसे है। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म नहीं मिला है तो आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये जो इसके फॉर्म है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें लास्ट में 3 पेज हैं, उनको आपको A4 साइज पेपर पे निकाल लेना है। ठीक है, फिर जब आप इसको निकाल देंगे तो इसको भरना कैसे आप इस वीडियो में देखेंगे। इसको भरना कैसे, अगर कोई नहीं डाउनलोड कर पा रहा है तो मैंने टेलीग्राम पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला हुआ है और व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म भी डाला हुआ है, ये फॉर्म आप वहां से निकाल के A4 साइज पेपर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्म रहेगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसमें आप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के कहाँ भेजना है और इसको भरना कैसे। ठीक है, शुरुआत से अपन बात करते हैं। इसमें आपको ना फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पे यहाँ आपको अपनी एक लेटेस्ट फोटो, कलर फोटो चिपकानी है। ठीक है, स्टेपल नहीं करना है, इस पे क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको मेल फीमेल का ऑप्शन दिया हुआ है और नेम ऑफ गेम का ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2 इनमें भर देना है। आप देख लेना आपके पास, जैसे आप फॉर्म का वो करोगे फॉर्म के साथ मिला के भरते रहना। सेम आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है इसके ऊपर और अपने सिग्नेचर कर देने। ये ऊपर के कॉलम में सिर्फ आपको इतना भरना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है उस पर लिखा हुआ है कि जो है फॉर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यूज ओनली। ठीक है, जो मतलब आप जहां फॉर्म भेजोगे वो जो उनका बोर्ड है वो इसको यूज करेगा, वो इसमें वैलिड इनवैलिड या जो है आपका एप्लीकेशन नंबर या कोड नंबर जो है वो देंगे, वो उनका काम है। इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में 1 नंबर से शुरुआत करेंगे फिर से। तो इसमें आपको अपना नाम भरना है, बड़े अक्षरों में नाम भरना है। ठीक है, नाम और नाम के बीच में जैसे किसी का नाम जितेंद्र सिंह है तो सिंह और जितेंद्र के बीच में स्पेस है तो वो स्पेस एक ब्लैंक छोड़ देना है और फिर इस हिसाब से अपना नाम बड़े अक्षरों में भर लेना है। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर है 2 नंबर पे, आधार कार्ड नंबर भर लेना है। फिर फादर्स नेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट में जो फादर्स का अपने पिताजी का नाम दिया हुआ है सेम वैसे सेम नाम भरना है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग भर देना, अगर दोनों सेम हैं तो सेम दोनों में एड्रेस डाल देना, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों में। ठीक है, उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर सोच समझ के और ईमेल आईडी ध्यान से देख के भरनी है। इसी पे आपका एडमिट कार्ड आना है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इसी पे आएगा मेल आईडी पे, तो अपनी मेल आईडी थोड़ा ध्यान से भरना। 6-7 नंबर क्लियर हो गए। फिर आ जाता है आपका 8 नंबर। 8 नंबर में आपको जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास में 10वीं पास है या 12वीं पास है या फिर आपको ग्रेजुएशन है तो अगर वो डिटेल देना चाहें तो आप उसमें दे सकते हैं। कौन से ईयर में आपने पास की है, अथॉरिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, किस अथॉरिटी ने आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसके बाद आपका स्टेट, सीरियल नंबर और जो है आपका कितने नंबर आए और कितनी आपकी परसेंटेज है, ये पूरा इसमें जो है आपको 8 नंबर में भरना है। फिर 9 नंबर में नेशनलिटी होगी और 10 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर देना, नेशनलिटी भर देना अपनी 9 नंबर में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज। 1 पेज आपका हो गया, इसमें इतना ही भरना है। ठीक है, उसके बाद एक कोशिश करना साफ साफ भरना भाई, जो समझ में आए, नहीं तो कोई ऐसे बैठा होगा आप ऐसे ठीक ठाक नहीं भरेंगे तो वैसे ही उसको इनवैलिड कर देगा। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर में आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड या अनमैरिड हैं उस पर निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में 12 नंबर है, ध्यान से देखने की चीज, ये सबके लिए नहीं है। जो कैंडिडेट आर्मर्ड फोर्सेस में पहले रह चुका है, वहां से डिस्चार्ज हुआ है तो उसको यस करना है, अदरवाइज कैंडिडेट को नो कर देना है इस पे। ठीक है, और अगर वो डिस्चार्ज हुआ है कहीं मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में था तो उसको फिर बाकी के 13, 14 और 15 नंबर ये जो तीनों हैं उसको ही भरने, जो डिस्चार्ज हुआ है उसको रीजन देना होगा, मैं किस लिए डिस्चार्ज हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, कब भर्ती हुआ। ठीक है, 3 ऑप्शन उसी के लिए हैं। उसके बाद 16 नंबर पे आ जाता है आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ठीक है, कौन से गेम से आप खेले हैं, आपका स्पोर्ट डिसिप्लिन क्या है ये भर देना है। उसके बाद में आ जाता है आपका 17 नंबर, जिसमें आपका लेवल, जो आपका गेम का लेवल है, आप किस लेवल पे गेम खेले हैं और आपकी अचीवमेंट क्या रही है, आप क्या मेडल हासिल किए हैं, किस नंबर पे थे, आपकी जो अचीवमेंट है उस गेम के अंदर। गेम इसमें साथियों 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और तीसरे नंबर पे दिया है खेलो इंडिया गेम या फिर यूथ गेम्स।
इनमें से आपने किसी का भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो उसके सामने आपको, अगर तीनों का है तीनों का भर दो, ठीक है। और अगर एक का है तो किसी भी एक की आपकी क्या अचीवमेंट रही है वो इसमें आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर है, सब ज्यादा डाउट रहता है कैंडिडेट को, इसमें है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तिल का निशान है जो बाई बर्थ, कोई भी आपके चेहरे पे, हाथ पे, कहीं भी जो बाई बर्थ निशान है उसको डाल देना कि मेरे यहाँ पे ये निशान है, ठीक है। 2 निशान कम से कम होने चाहिए, ये मार्क आपको दोनों भर देने हैं। ये मोटी चीजें हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ पैलेस लिखना, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट लिख देना, जिस दिन डेट आप डिस्पैच कर रहे हो फॉर्म को, मतलब जिस दिन आप डाक से भेज रहे हो उस दिन की डेट, और अपना साइन कर देना। और पेरेंट के सिग्नेचर में भाई अपने पिताजी का, माताजी का साइन करवा लेना, ठीक है। ये हो गया आपके सिग्नेचर। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड विद एप्लीकेशन विल बी सेल्फ अटेस्टेड। कॉपी जो आप डॉक्यूमेंट की लगाएंगे, फोटो कॉपी, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और लगाना क्या आपको 10वीं की मार्कशीट और अपना आधार कार्ड और स्पॉट सर्टिफिकेट, अभी यही भेजना है इसके साथ लगा के। बाद में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आगे बता देता हूँ, फिलहाल ये डॉक्यूमेंट आपको। और ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जो स्पेलिंग उसमें है सारे डॉक्यूमेंट में वही आपका नाम, पिताजी का नाम होना चाहिए, और वही फॉर्म में सही सही भरना, ठीक है। नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरना तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जब बाद में आप ट्रायल के लिए जाओगे, है ना, जब आप ट्रायल के लिए जाओगे तो आपको फोटो चाहिए, लेटेस्ट फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और इनकी कॉपी, ये दोनों चीजें आपको चाहिए जब आप ट्रायल के लिए जाएंगे। बाकी भरने की अगर बात करें तो यही 2 है, 1 नंबर और 2 नंबर इन पे मार्किंग की हुई है, और ये 3 नंबर मार्किंग की है। इसमें बता रहे हैं कि भर्ती जो है आप किसी फेक चक्कर में नहीं फंस जाना, कोई पैसे देके भर्ती कराना चाह रहा हो तो ऐसे चक्कर में नहीं फंसना। कोई बोलता है तो सीधा उसकी कंप्लेंट करना है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर ऐसी आपके साथ होती है तो, और ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल मेल आईडी से ही आपको मेल आएगा एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। और उस चीज का भी ध्यान रखना, इधर उधर से फेक आता है। मैं आपको ऑफिशियल मेल आईडी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, इसी मेल आईडी से आपको मेल आएगा। उसके अलावा आपको ये जो फॉर्म है और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, इसके साथ सिर्फ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है मैंने अभी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। स्पोर्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपकी 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, वो लगा के और भाई इसको जो है मोड़ के लिफाफे में डाल के, आपको स्क्रीन पे मैं एड्रेस दिखा दे रहा हूँ, इसी एड्रेस पे भेजना, ना बाई हैंड देने जाना, ना आपको कोई ऑनलाइन करना है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपके पास में मेल आईडी के ऊपर एडमिट कार्ड आ जाएगा। साथियों, मैंने लगभग फॉरम को लेके सारी चीजें जो है क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो भाई फिर से कमेंट कर लेना, अपने जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मेरी कोशिश रहती है सभी को रिप्लाई करने की। बाकी इसके बारे में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी कहानी है, पूरी भर्ती की डिटेल जो है, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखा, आप उस वीडियो को देख लेना। उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। कुछ भी डाउट हो भाई पूछ लेना। इस वीडियो में यही जानकारी थी। फिर मिलते हैं जबरदस्त जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।